प्रभु में आप सबको जय मसीह की। सब बोले जय मसीह की। हाथ ऐसे करके बोले जय मसीह की। हालेलुया। गुड। सब ठीक है, सब अच्छे हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। हम काफ़ी दिन के बाद आए हैं ना। कितने दिन हो गए? एक संडे मिस किया या दो संडे हमने मिस किया। कैसे? तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा भाग दौड़ किया। एक दो गांव में गए, पुरवा में, वहाँ का पानी पी लिया। सीधा कुएं का पता नहीं था, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था और थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ा हमें। हमने सोचा कि हम ऐसी हालत में जाएं, चर्च में बैठ के खांसते रहें, थूकते रहें, अच्छा नहीं लगता ना। अच्छे से हम जाएं और मिलें, बैठे, आराधना करें। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने हमें स्वस्थता दी, प्रभु ने हमें संभाला, हम सबको संभाला। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गुड। आइए हम प्रार्थना करें सब मिलकर। बच्चे, ये बच्चे लोग सब सामने आके बैठिए। सब बच्चे सामने आओ। चलो सब सामने आइए। बच्चे भेजिए छोटे बच्चों को सामने, सबको सामने भेजो। सब बच्चे सामने आए। ये बच्चों को सबसे पहला काम बच्चों को सामने बैठाना है। प्यार से बच्चों को सिखाना है। आओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो। और अच्छे से बच्चों को बैठना है। हाँ, प्यार, कोई एक दूसरे को नहीं, सब इधर आराम से। हेलो शारोन। अच्छा, शारोन, अपने शारोन का गुलाब भी पकड़े हैं। गुड। तो बच्चे, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वरदान है। आमीन। और बच्चों को हम कम ना समझें, कम ना आके बच्चों को पूरा सम्मान दें। कलीसिया में बच्चों का भी एक स्थान है। बच्चों के द्वारा जैसे हमारा परिवार, हमारा जीवन खुशहाल है, वैसे ही कलीसिया में भी बच्चों का महत्व है। बच्चों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए बच्चों का भी हम देखभाल हमें करना है। बच्चों को भी ध्यान देना है। बच्चों का भी पूरा ख्याल कलीसिया में रखना है। तो बच्चे हमेशा आगे बैठे। कुर्सी पे बैठना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बच्चों को आगे देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। गुड। सो प्रभु हम सबको आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ एक बार हम सब मिलकर आत्मा और सच्चाई से समर्पित होकर एक मध्यस्थता की प्रार्थना करें, बिचवई की प्रार्थना। और बिचवई की प्रार्थना का अर्थ होता है हम पूर्ण रीति से समर्पित होकर प्रार्थना करें। और बिचवई का मतलब है हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए नहीं। मध्यस्थता करें दूसरों के लिए, आपस में दूसरों के लिए हम मध्यस्थता करें। ये समय प्रभु ने हमें दिया है। सारे बोझ और सारी चिंताओं को लेकर प्रभु के पास आएं। हर एक प्रकार की दुर्बल करने वाली बातें, निराश करने वाली बातें, लज्जित और हताश करने वाली बातें नासरी यीशु के नाम से जाती रहे। हर एक जन अपने मुंह को खोले। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हम पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करें। धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक निराश करने वाली बातें, बीमारी की आत्माएं, हर एक संकट, हर एक डर, हर एक भय, हर एक दुर्बल करने वाली बातें यीशु के नाम से हम बांध देते हैं। यीशु के लहू की सामर्थ को लेते हैं।
प्रभु आपकी कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे इन बच्चों के लिए, जवान बेटे बेटियों के लिए, हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए जो यहाँ उपस्थित हैं और जो प्रभु किसी भी कारण से यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, अपने कार्यों में, जीवन में व्यस्त हैं, दूर हैं, बाहर हैं प्रभु, उन सब के ऊपर आपका अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी दया और आपकी आशीष पाई जाए। यदि कोई बोझ से दबा हुआ है, निराश है, लज्जित है, यीशु के नाम से सारा बोझ, सारी चिंताएं, डराने वाली बातें यीशु के नाम से जाती रही। सब बोले आमीन। यस, मेरे साथ प्रार्थना में आप सब सहभागी हो। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे तमाम लोगों के लिए, प्रभु हर एक के ऊपर अनुग्रह कर, हर एक परिवारों के ऊपर अनुग्रह कर, सबकी जरूरतों को पूरा कर, आत्मिक जरूरतों को पूरा कर, भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर, और हर एक बातों में प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आप उनकी अगुवाई करें। हमारे इस बांदा जिला के लिए, बुंदेलखंड के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे राजनेताओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हर एक राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए, हर एक राज्यपालों के लिए, हर एक सांसदों के लिए और प्रभु हर एक नेताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऊंचे पदों पर बैठे हुए अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबके ऊपर आपका अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी दया, आपका प्रेम, आपका उद्धार, आपके सुसमाचार की सामर्थ को प्रकट करें। हमारे भारत की कलीसिया के लिए, कलीसिया की सेवकाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु आप सबके ऊपर अनुग्रह करें, कलीसिया को बलवंत करें, कलीसिया को और भी आप बेदार करें। प्रार्थना की करने वाली कलीसिया और प्रभु हमेशा आपके सामने समर्पित और बने रहने वाली कलीसिया पाई जाए। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। इस क्षेत्र के लिए, बदौसा के लिए, यहाँ की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते, पास्टर साहब के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु, भाई राधे श्याम उनके परिवार के लिए, उनके समर्पण के लिए और कलीसिया के हर एक जिम्मेदार लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो प्रभु इस कलीसिया की सेवकाई में, इस कलीसिया के रख रखाव में, देखभाल में अपने जीवन को समर्पित किए हैं। सबको अपने आनंद, अपनी खुशी से भरते, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। वचन के द्वारा आप हमारी अगुवाई करें, मांगते यीशु के नाम से, सब कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हमारा कौन सा पॉइंट है आज, कौन से नंबर का? हैं जी, जोर से बोले। पानी में डुबकी का बपतिस्मा, ये पूरा नहीं हुआ, पूरा हो गया। बपतिस्मे का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बैप्टिज्म है ना, पानी में डुबकी के बपतिस्मे का महत्व, ये विषय चल रहा था और हमने इसमें यह देखा, सबसे पहले प्रभु यीशु ने पानी के बपतिस्मे को प्रमुखता दी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, उसका 13 वचन, 16 वचन और 17 वचन पढ़े। पानी में डुबकी का बपतिस्मा। पढ़िए। मैं उनके दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते। 3 अध्याय उसका 13 वचन। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि
मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हाँ, बस प्रभु यीशु ने बपतिस्मे को महत्व दिया। अब मैं यहाँ आपको बता दूं, उस समय बपतिस्मे का जो अर्थ था, बपतिस्मे का जो महत्व था लोगों के लिए, वो नया नहीं था। ये पहली बार यूहन्ना वहां बपतिस्मा नहीं दे रहा था। पुराने नियम में बपतिस्मे का चलन था, लेकिन उसका अर्थ दूसरा था। यदि आप मिलाप वाले तंबू का अध्ययन करेंगे तो आंगन में पीतल की वेदी के बाद, द्वार पर, मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाद तुरंत सामने वेदी रहती थी, जिसको होम वेदी कहते थे। होम का मतलब होता था जिसमें बलिदान चढ़ाया जाता था, होम किया जाता था। समझ रहे हैं अर्थ को? होम ही इंग्लिश शब्द नहीं है, हिंदी, शुद्ध हिंदी शब्द है। मतलब जिसमें भस्म किया जाता था, जलाया जाता था, होम वेदी होती थी। उसके बाद बीच में आंगन में पवित्र स्थान और होम वेदी के बीच में एक हौदी होती थी, पानी की हौद बड़ी सी। उस हौदी से याजक लोग, लेवी याजक लोग अपने को पहले पवित्र करते थे। कोई भी कार्य करने से पहले, परमेश्वर के मंदिर का कोई भी कार्य, कोई भी सेवकाई करने से पहले याजक लोग अपने हाथ पांव धोते थे और उस जल से अपने को शुद्ध करते थे। जो इस बात का एक प्रतीक था, वो बपतिस्मे का प्रतीक था, शुद्धि, अपने को शुद्ध करना। तो इस लिहाज से, इस रिवाज से यहूदियों में बपतिस्मे का चलन था। लेकिन उसका अर्थ अलग था। इस बात को आप गहराई से समझे। यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था, वो यहूदी रीति रिवाज के अनुसार दे रहा था, परंपरा के अनुसार दे रहा था। और यूहन्ना का बपतिस्मा जो था, मन फिराने के लिए था, मन फिराव का बपतिस्मा नहीं था। समझ गए? उसका अर्थ ये था कि जो भी पानी में डूबेगा उसका मन फिर जाएगा, ये अर्थ था। मतलब पानी में डूबने से उसने मन फिरा लिया है, ये प्रमाणित होता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और उसके बाद बपतिस्मे का अर्थ आत्मिक हो गया। जैसा कि पेंतिकुस्त के दिन पतरस ने कहा, मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। तो दोनों बपतिस्मे में फर्क आ गया। मन फिराने के लिए बपतिस्मा, मन फिराकर पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा, दोनों बातों में फर्क है। समझ में आ रहा आपको? हाँ या ना? तो ये भेद है। इस भेद को हमें समझना है कलीसिया को। अब प्रभु यीशु ने जो बपतिस्मा लिया, वहां साफ लिखा है, यूहन्ना उसे रोकने लगा। यूहन्ना क्यों रोकने लगा? यीशु को इसलिए रोकने लगा क्योंकि यूहन्ना लोगों को मन फिराने के लिए बपतिस्मा दे रहा था। और प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना जानता था कि ये परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का पुत्र है, ये अभिषिक्त है, ये नाज़ीर है, ये जगत के पापों को उठाने के लिए आया है। और यूहन्ना ने वहां ये गवाही भी दी कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, मैं इस योग्य नहीं कि मैं तुझे बपतिस्मा दूं, मैं तेरे पांव की जूती के बंद को भी खोलने के योग्य नहीं हूं।
हालांकि यूहन्ना प्रभु यीशु से 6 महीने बड़ा था। यूहन्ना जो था वो प्रभु यीशु का फुफेरा भाई था। फूफी को समझते ना, फूफी बुआ, बुआ बोलते हैं। हमारे क्षेत्र में इधर मेरठ की तरफ, कानपुर की तरफ अगर जो क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं, वो पुराने वो बुआ बोलते हैं बड़ी बहन को। मैं अपनी बड़ी बहनों को बुआ बोलता हूँ। बुआ का मतलब फूफी नहीं, फूफी को फूफी बोलते हैं, लेकिन बड़ी बहन को भी बुआ बोलते हैं। और यहाँ फूफी को भी बुआ बोलते हैं, कोई बात नहीं। तो यूहन्ना 6 महीने बड़ा था और यूहन्ना भी नाज़ीर था। यूहन्ना भी परमेश्वर की सेवकाई को पूरा करने के लिए आया था। सिर्फ यीशु का परिचय देने के लिए यूहन्ना को भेजा गया था और यूहन्ना की कोई सेवा नहीं थी। यूहन्ना और कोई दूसरा काम करने नहीं आया, लोगों को आगाह करने, सचेत करने और स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करने आया था और प्रभु यीशु का अनुयायी बनाने के लिए आया था। यीशु के सुसमाचार की सेवकाई के मार्ग को तैयार करने आया था। लोगों को यह चिताने के लिए आया था कि मेरे बाद जो आ रहा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, आग से बपतिस्मा देगा। मैं तुम्हें जल से देता हूं, लेकिन वो पवित्र आत्मा से तुम्हें भरेगा। हालेलुया। अगला पॉइंट पवित्र आत्मा से संबंधित है। यहां प्रभु यीशु ने यूहन्ना से कहा, नहीं, अभी ऐसा ही होने दे। जिस परंपरा को तूने चलाया है, जिस कार्य को तू कर रहा है, वो कार्य तू मेरे लिए भी कर। इसी प्रकार हम परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा करेंगे। हालेलुया। तो बपतिस्मा जो है परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है। क्या है? बोलिए। बपतिस्मा परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है। किसी कलीसिया के सिद्धांत को, नियम को पूरा करना नहीं है। वो एक अलग बात है कि कलीसिया का सिद्धांत है, कलीसिया की शिक्षा है, प्रेरितों की शिक्षा है, प्रभु यीशु का आदेश है, ये सब हमने देखा। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में स्वीकार करना, परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में स्थान देना, यह है बपतिस्मा। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर पूछूंगा, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया और मन फिराया है, आप सारी बातों में अच्छे हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप परमेश्वर की संतान बनने के लिए तैयार हैं और यहां तक कि बन भी गए। परमेश्वर ने आपके जीवन को स्वीकार कर लिया है, परमेश्वर ने आपको अपनी संतान बना दिया है, अपने वचन की छाप लगा दी है, अपने पवित्र आत्मा की छाप लगा दी। परमेश्वर के लिस्ट में आप हैं। लेकिन फिर मैं पूछूंगा, आप क्या आपने अभी तक परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया? आपने मन फिराया होगा, आपने विश्वास किया होगा, लेकिन कई बार बहुत से लोग पता नहीं किस बात का इंतजार करते, बपतिस्मा लेने में रुकते हैं, अपने को रोकते हैं। कौन सी बात उन्हें रोक रही है? प्रभु यीशु के जीवन में काफी रुकावटें थी। बपतिस्मा लेना सामान्य और सरल सहज बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ा निर्णय है। प्रभु यीशु ने ऐसा करके दिखाया, हमें नमूना दिया। और सबसे बड़ा नमूना यह कि बपतिस्मा लेने के बाद हम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करते हैं। हालेलुया। किसकी धार्मिकता को? कलीसिया की धार्मिकता नहीं है, किसी मनुष्य की धार्मिकता नहीं है, संसार की धार्मिकता नहीं है, यह परमेश्वर की धार्मिकता है, जिसे
मुझे और आपको अपने जीवन में पूरा करना है। आमीन, हालेलुया। अगर आप रुके हुए हैं अभी तक, तो मैं आपको से कहूंगा कि आप तुरंत बपतिस्मा लें। आमीन। कोई भी बात के कारण अपने को ना रोके। हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, आपके ऊपर बोझ नहीं डाल रहे हैं, आपको दबाव नहीं दे रहे हैं, आपको निष्कासित नहीं कर रहे हैं, खंडित नहीं कर रहे हैं। आप आ सकते हैं चर्च में, बराबर आइए, लेकिन आप बिना बपतिस्मे के बहुत सी बातों से वंचित हैं। पहली बात तो ये, पापों की क्षमा से वंचित हैं, कलीसिया की सदस्यता से वंचित हैं। प्रेरितों के काम में लिखा है, जितनों ने बपतिस्मा लिया, प्रेरितों ने और कलीसिया ने उन्हें कलीसिया में स्वीकार किया, वो कलीसिया में जुड़ गए, मसीह की देह में जुड़ गए, परमेश्वर के परिवार में शामिल हो गए। पूरी तरह उन्हें मान लिया गया कि ये प्रभु के परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। बहुत से लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, कलीसिया में बहुत सहयोग करने वाले हो सकते हैं, बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, ईमानदार हो सकते हैं, लगातार कलीसिया की सेवकाई में हम शामिल भी हो सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज, छोटी सी बात हमें एक बहुत बड़े अधिकार से, बहुत बड़े परमेश्वर की आशीषों से रोकती है, रोके हुए हैं। खैर, प्रभु यीशु ने बपतिस्मे को महत्व दिया। यीशु गलील के नासरत से यरदन नदी के एनोन स्थान तक 90 किलोमीटर पैदल गए और वहां उपस्थित हुआ। और यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, ऐसा ही होने दे। इसका अर्थ है, यीशु ने जब महत्व दिया, यीशु ने उसका सम्मान किया, मैं और आप भी उसका सम्मान करें। आमीन। जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन आप जब किसी को बताते हैं, सिखाएंगे कलीसिया में, तो उनके लिए भी है, उनके लिए ये बात है। दूसरी बात, वहां पर हम ये देखते हैं, जब आप 16 वचन पढ़ेंगे, तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आकर रुक गया। जैसे ही यीशु बपतिस्मा लेकर ऊपर आया, ऊपर से, स्वर्ग से, आसमान से पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में, कबूतर नहीं था वो, ऐसा दिखा जैसे कबूतर आ रहा है फड़फड़ाते हुए। कभी आपने कबूतर को नीचे उतरते हुए देखा है? देखा है? ऐसे उतरता है वो, है ना, ऐसे फड़फड़ाता हुआ उतरता है, अपना बैलेंस बनाता हुआ। उसी प्रकार पवित्र आत्मा कबूतर की नाई दिख रहा था उतरते हुए, कबूतर नहीं था। कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है। कबूतर को पवित्र आत्मा का चिन्ह माना गया है, मानते हैं, लेकिन कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा प्रकट हुआ कबूतर की नाई। इसका अर्थ है, पवित्र आत्मा ने भी यीशु के बपतिस्मे को महत्व दिया। फिर 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आकाशवाणी हुई, और परमेश्वर पिता वहां आकाशवाणी कर रहा है, आकाश से एक संदेश आ रहा है, और सारे लोग जो वहां उपस्थित हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, प्रभु यीशु, और बहुत बड़ी भीड़ जो बपतिस्मा लेने के लिए या लेकर खड़ी हुई थी, सब ने वो बातें सुनी। और यीशु के कुछ चेले भी शायद वहां थे,
जो यूहन्ना से पहले बपतिस्मा ले चुके थे शायद, उन्होंने भी सुना, या बाद में एक दूसरे से सुना कि परमेश्वर ने प्रमाणित किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इसका अर्थ है परमेश्वर पिता भी प्रभु यीशु के बपतिस्मे में सहमत है। यही परमेश्वर ने भी उसको महत्व दिया। अब यहाँ बपतिस्मे में 3 व्यक्तित्व प्रकट हो रहे हैं। प्रभु यीशु पानी में, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई, और पिता परमेश्वर स्वर्ग से आकाशवाणी कर रहा है। पुत्र, पवित्र आत्मा और पिता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएकता। हालेलुया। तो त्रिएकता, परमेश्वर की त्रिएकता बपतिस्मे में सहमत है। इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती 28 अध्याय उसके 19 वचन को पढ़े, वहां क्या आज्ञा दी है, पढ़िए। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। हाँ, तुम जगत के, संसार के सारे लोगों को चेला बनाओ। ये जिम्मेदारी प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को, अपने चुने हुए लोगों को, अपने चेलों को, प्रेरितों को सौंपा। और ये अंतिम आदेश है प्रभु यीशु का। स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद स्वर्ग पर उठाए जाने से पहले ये कौन अंदर घुसा है, बाहर देखिए तो कौन घुसा है, क्या कर रहे हैं वो, उधर जाली की तरफ सामने। कोई नहीं, आ जाइए, बैठिए। चलिए, ये भी ध्यान देना है ना, हमें आराधना चला रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये प्रभु का मंदिर है, प्रभु की जगह है। कई लोग देहाती क्षेत्र है, बहुत से लोग अड़ोस पड़ोस वाले हैं, आ सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, तो क्या था विषय, हैं जी, क्या बता रहा था? अंतिम प्रभु का अंतिम आदेश। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 वचन में प्रभु यीशु ने अपनी कलीसिया, अपने चेलों और अपने प्रेरितों को आदेश दिया। इससे पहले प्रभु यीशु ने चेलों को 40 दिन तक प्रशिक्षण दे दिया था, स्वर्ग राज की भेद की बातों को सिखाया था, और ये अंतिम आदेश था यीशु का कि जाओ और सारे जगत के लोगों को, हर एक जातियों को, हर एक कुल, अपने अपने क्षेत्रों में आप जाइए और उन्हें चेला बनाए। क्या बनाए? चेला बनाने का मतलब क्या है? आ तू मेरा सर दबा, आ तू मेरी मालिश कर, आ तू मेरे घर के बर्तन साफ कर, आ तू मेरे कपड़े धो। ऐसा चेला नहीं बनना है, और ना ही ऐसा चेला बनाना है। कई पादरी इसी प्रकार के चेला बना लेते हैं अपने। घर की सफाई करो, घर के कपड़े धो, खाना बना दे, मेरे लिए सब्जी लिया, सुसमाचार और उन्हें उद्धार का संदेश, उन्हें सेवकाई के लिए तैयार नहीं करेंगे। बाकी दुनिया के तमाम कामों के लिए कलीसिया के लोगों को इस्तेमाल करेंगे अपने लाभ के लिए, और जहां स्वर्ग राज्य के लिए उन्हें एक कर्मचारी बनाना है, उन्हें मसीह का सहकर्मी बनाना है, सेवक बनाना है, उन्हें मसीह का शिष्य बनाना है, चेला बनाना है, वहां पर चूक जाते हैं।
यीशु ने कहा उन्हें चेला बना। यीशु ने ये नहीं कहा कि अपना चेला बना, उन्हें शिष्य बना। इसका क्या अर्थ है चेला बनाने का? इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें अपना असिस्टेंट बनाओ, उन्हें अपना सहायक बनाओ, उन्हें अपना नौकर बनाओ, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। शिष्य बनाने का अर्थ है उन्हें सीखने वाला बनाओ, उन्हें आज्ञाकारी बनाओ, उन्हें जिम्मेदारियों को समझने वाला बनाओ, उन्हें उस रिवाज को आगे बढ़ाने वाला बनाओ। हालेलुया। चेला बनाओ। चेले के गुण होते हैं, चेलों के सीखने वाला, आज्ञाकारी, अपने गुरु अपने शिक्षक की अधीनता में रहने वाला, जैसे भेड़ चरवाहे के अधीन होती है। ये है चेला, अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला, विश्वास योग्य। ये है शिष्यता। शिष्यता ये नहीं है कि मैंने किसी को बोला कि मैं तुम्हें चेला बनाऊंगा और चेला बनाने के नाम पर मैं उनको दूसरे काम में लगा, बैल के समान उनसे पड़ती भूमि जुतवा, कठिन काम करवा और खुद आराम से बैठा। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और बहुत दुखदायी बात होती है और सेवकों के बारे में बताते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, जो कई अगर हमारे यहाँ कोई बीमार आ जाते हैं तो पादी साहब एक कोने में बैठ जाते हैं, पादी साहब की बीवी एक कोने में बैठ जाती है और हमें बोलते हैं कि तुम लोग जाकर बीमारों के लिए दुआ करो हाथ रखकर, तुम लोग जाकर दुष्ट आत्माएं निकालो, तुम जाकर उन्हें गवाही दो, तुम जाकर उन्हें प्रभु में लाओ, और खुद पीछे बैठे रहते डर के मारे कहीं दुष्ट आत्मा निकलकर उन्हें ना चुपट जाए। कहीं बीमारियां निकलकर उनके ऊपर ना आ जाए। कई लोग आके ऐसा बताते और बोलने वाले लोग बेचारे प्रार्थना करते, प्रार्थना के महत्व को, प्रार्थना के अर्थ को, उस बड़ी सेवकाई को, मध्यस्थता की सेवकाई को समझते ही नहीं, लेकिन उन्हें एक बैल के समान, एक नौकर के समान जोत दिया जाता है और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। ये शर्म की बात है। खैर, चेला बना, मसीह का चेला, यीशु का चेला। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो बातें उन्हें भी मानना सिखा। आमीन। अगर मेरे पास कोई आता है, आपके पास कोई आता है और आपको लगता है कि वो यीशु को जानना चाहता है या मुझे इसको यीशु के पास लाना है, तो हमें कौन सी बातें उन्हें सिखानी है? और चेला बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मसीही अगुवे को स्वयं इतना दक्ष, इतना सक्षम, इतना शिक्षित और इतना जानकार होना चाहिए कि वो सारे प्रभु यीशु की सारी बातों को जानने और समझने वाला होना चाहिए। हालेलुया। अपने आप में काबिल होना चाहिए। और खैर, महाप्रभु यीशु ने 19 वचन में ये कहा, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा। ये मुख्य बात है। यीशु के बपतिस्मे में पुत्र वहां है, पवित्र आत्मा वहां है, पिता परमेश्वर आकाशवाणी कर रहा है, त्रिएक। और बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में दिया जाता है। हालेलुया। रेखा, आपने बपतिस्मा लिया ना? किसने दिया? मैंने दिया। मुझे ध्यान भी नहीं रहता सच। मैंने जब बपतिस्मा दिया था, आपको ध्यान है कि मैंने क्या बोला था? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आपको बपतिस्मा दिया जाता है। आपका अंगीकार, आपके विश्वास और कलीसिया की उपस्थिति के समक्ष, आपके विश्वास के अनुसार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया जाता है। कई ऐसे शिक्षक आ गए हैं हमारे क्षेत्र में, पहले नहीं थे ये।
बांदा जिला में पहले ऐसे लोग नहीं थे। यहोवा विटनेस, पुराने नियम की शिक्षा देने वाले। यहोवा विटनेस का मतलब है व्यवस्था की शिक्षा देने वाले। जबकि व्यवस्था खारिज हो गई, व्यवस्था पूरी हो गई, यीशु मसीह ने व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वो धर्म की व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था को पूरा करके, समाप्त करके मसीह यीशु ने पवित्र आत्मा, आत्मा की व्यवस्था, अनुग्रह की व्यवस्था और उद्धार की व्यवस्था को स्थापित किया है। हालेलुया। पहले शरीर के अनुसार चलते थे, व्यवस्था के मानने वाले शरीर के अनुसार धर्म के काम करते थे। लेकिन मसीह में आए हुए लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं और आत्मा से चलते हैं। आमीन। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने रोमियों की पत्री 8 अध्याय में क्या कहा? जो शरीर के अनुसार चलेगा, अर्थात व्यवस्था के अनुसार चलेगा, धर्म के अनुसार चलेगा, वो संसारिक और शारीरिक धर्म के अनुसार वो मरेगा। लेकिन जो आत्मा से देखी क्रियाओं को मारेगा वो जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? आ रहा है? मुझे लगता है 2 बच्चे नए आए हैं ना, पहली बार हैं बेटा? 2 पहली बार आए। कहाँ से आए बच्चे? बरेंडा। अच्छा, बहुत अच्छी बात। प्रभु में आपका स्वागत है। पहली बार सुन रहे हैं? हाँ बेटा, तो थोड़ा सा ये आप लोगों के लिए बहुत सी बातें कठिन हो सकती है, ना समझ में भी आएंगी। कोई बात नहीं, आप बराबर आते रहेंगे, मिलेंगे। किसके द्वारा आए हैं? किसके माध्यम से आए हैं जी? अच्छा, ठीक। लेकिन आप आए, बहुत अच्छी बात है। आप ये मत सोचो हमारे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, समझ में आ जाए। हालेलुया। ये पहले से अध्ययन चल रहा है, तो उस अध्ययन को हम चला रहे हैं और ये एक शिक्षा है, आपके लिए भी है। और अच्छा हुआ आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, ये बात भी अच्छी है। तो बपतिस्मा, प्रभु यीशु ने बपतिस्मे को महत्व दिया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया, देने की आज्ञा दी। अभी बहुत से लोग हैं जो यहोवा विटनेस मतलब वो पुरानी व्यवस्था, पुराने नियम के आधार पर कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं। ऐसी कलीसिया है, यहाँ है। एक झुंड है जो केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा देता है, वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में नहीं देता। ऐसा भी झुंड आ गया है। नरैनी के आसपास के क्षेत्रों में, बांदा में है, तो जानते होंगे आप, है ना? जानते जॉनसन? हाँ, सुन लेंगे। वो केवल बोलते कि जो बपतिस्मा लिया वो गलत है। ऐसे लोग भी हैं जो आपको कहेंगे कि वो बातें गलत हैं, तो आप उनसे दूर रहें, डरे नहीं। इसलिए बाइबल के पूरे ज्ञान को अगर हमें मालूम है, पूरी शिक्षा हमें मालूम है, तो हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मिलावट होती है, शुरू से होती आई है, सबका अपना अपना स्वार्थ। हम बाइबल से प्रमाणित करते हैं, बाइबल की शिक्षाओं से प्रमाणित करते हैं। प्रभु यीशु ने जिस शिक्षा को स्थापित किया है उसको हम भी महत्व दें। तो यीशु ने बपतिस्मे को महत्व दिया। ओके, अब हमारा भी कर्तव्य है कि हम बपतिस्मे को महत्व दें या नहीं? हालेलुया, गुड। बीती बार शायद 1 या 2 जन ने उठाया था हाथ जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, है ना? आपने लिया? पीछे नहीं लिया आपने भी नहीं लिया? ले लिया? आपने नहीं लिया? अच्छा, आपने भी नहीं लिया ना? ले लिया। और एक थे कोई बहन, आप पापा जी ने,
और एक और बहन थी जिन्होंने हाथ उठाया था, शायद आई नहीं है। हम आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। जब आप इतना अच्छा गा रहे हैं, इतनी अच्छी आराधना कर सकते हैं, आपको सामने बुलाया जा रहा है और आपको सेवकाई में अगुवाई के लिए प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। आप अपना काम करें, अपना रोजगार करें, उससे आपको हटने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि कलीसिया में अगर आप सेवकाई करते हैं तो आप अपना काम धंधा बंद कर दें, नहीं, उससे आपकी रोजी रोटी चल रही है, वो मेहनत के साथ करें। लेकिन कलीसिया की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए पूर्ण रीति से हमें विश्वास में होना चाहिए। हालेलुया। इसमें शर्म या लिहाज की बात नहीं है, इसमें भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं है। आप कहेंगे कि मैं तो चर्च का सारा काम कर रहा हूं, चर्च में समर्पित हूं, मुझे आगे बुलाया जाता है, मुझसे वचन पढ़वाया जाता है, मुझसे गीत गवाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप निराश ना हो जाए और आप जल्द से जल्द पूर्ण रीति से समर्पित होकर अपने को प्रभु की सेवकाई में शामिल करें। आमीन। आधे अधूरे नहीं, आधा अधूरा नहीं। आधा प्रशिक्षण से कोई भी फौजी नहीं बनता, पूरा प्रशिक्षण होना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ। तो निर्णय आपका है, जल्द से जल्द निर्णय ले। गुड। 2 बार प्रभु यीशु के बारे में पिता परमेश्वर ने आकाशवाणी की। पहली बार अध्याय 3 में जो हमने पढ़ा, अध्याय 3 मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 उसका 11 से 17 वचन आप पढ़ लेंगे। मातृ एकता का जिक्र है और 17 वचन में परमेश्वर ने आकाशवाणी की। और क्या आकाशवाणी की? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तो हमें परमेश्वर की ऐसी संतान बननी है जिससे हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। अगर हम कहें कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, अब परमेश्वर की संतान बनने का तरीका बताया गया है। अर्थात जिन्होंने उसे क्या किया और उस पर विश्वास किया, उन्हीं को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर की संतान कौन बन सकता है? जो यीशु को ग्रहण करे। और यीशु को कैसे ग्रहण करे? किस प्रकार यीशु को ग्रहण करते हैं? करना है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु उद्धार करता है, यीशु परमेश्वर है, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। ये विश्वास है यीशु के ऊपर। जिसने ये विश्वास किया और यीशु को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया अपने जीवन में पूरी तरह कि अब यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा गुरु है, यीशु ही मेरा आदर्श है, मैं यीशु के आधार पर जीवन बिताऊंगा और कोई यीशु के समान नहीं है, यीशु के स्थान पर और कोई नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, तो वो विश्वास करता है और वही परमेश्वर की संतान बनेगा। हालेलुया। अब इसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं है। एक बच्चा भी अगर ये विश्वास कर ले तो बच्चा भी परमेश्वर की संतान है। एक बहुत वयोवृद्ध उम्रवार व्यक्ति भी अगर अपने मुंह से ये विश्वास कर ले, अंगीकार कर ले
तो वो भी परमेश्वर की संतान है। निकोदेमुस 84 वर्ष का वृद्ध यीशु के पास रात्रि में आके कहता है, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। वो महापंडित था, पुरोहित था, व्यवस्थापक था, अपने कुल का प्रधान था, सरदार था इस्राएलियों, और रब्बी भी था। वो रब्बी मतलब शिक्षक, प्रोफेसर, ज्ञानी व्यक्ति था। उसको व्यवस्था का बहुत ज्ञान था और प्रभु यीशु मसीह का शिक्षक भी था यरूशलेम में। जब यीशु बालकपन में यरूशलेम के मंदिर में पढ़ता था, मदरसे में, वहां निकोदेमुस यीशु को पढ़ाया था। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु स्वयं रब्बी बन गया, गुरु बन गया और उद्धार का और स्वर्ग राज्य का प्रचार कर रहा था, तब रात्रि में छुपकर एकांत में निकोदेमुस 84 वर्ष का वृद्ध अपने शिष्य के पास आके कहता है, मुझे मालूम है कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। तो यीशु ने क्या कहा, एक ही बात आवश्यक है और मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, देख नहीं सकता। प्रवेश करना तो दूसरी बात है, दूर की बात है। और यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखना और प्रवेश करना दोनों अलग अलग है। मूसा ने 40 साल तक इस्राएलियों की अगुवाई की जंगल में। मूसा परमेश्वर के द्वारा बुलाया हुआ था, लेकिन एक कमी के कारण परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस पहाड़ से तू प्रतिज्ञा का देश देख ले, कनान देश देख ले, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग के राज्य की बातें हम सुनेंगे, स्वर्ग के राज्य में हम बैठेंगे। कलीसिया स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग के राज्य में बहुत से लोग आराधना में शामिल होंगे, उसके लिए कार्य भी करेंगे, लेकिन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश क्या हम कर पाएंगे? क्या वास्तव में बहुत से लोग कलीसिया में आएंगे, कलीसिया में जुड़ेंगे, कलीसिया में जुड़ते हैं, कार्य करते हैं, ईमानदारी निभाते हैं, लेकिन कितने दुख की बात है जब उसमें प्रवेश करने का मौका आएगा तो वो बाहर रहेंगे। 10 कुंवारियां अपने दूल्हे का इंतजार कर रही हैं, 10 की 10 उसको अपना दूल्हा मान चुकी हैं, 10 की 10 अपना श्रृंगार कर लिया, दूल्हे के आने का टाइम हो गया। 5 कुंवारियां पूरी तरह तैयार हैं और 5 कुंवारियां ऐन मौके पर तैयार नहीं रही, उनकी कुप्पी में तेल नहीं था और वो बाहर उनको रहना पड़ा। 5 कुंवारियां कलीसिया में बहुत से लोग रहेंगे, जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन स्वर्ग के राज्य जो कलीसिया का स्वर्ग का राज्य है, महिमा के दिन क्या कितने लोग उसमें प्रवेश करेंगे? आमीन। हमें प्रवेश करना है। प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने यीशु को कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की संतान के रूप में आप परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। किसी मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयास ना करें, किसी भक्त को, पुजारी को, पंडित को, मौलाना को, पादरी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर क्या आप हमसे प्रसन्न है या नहीं? ये दुनिया को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्या सोचेगा, वो क्या देखेगा, कौन क्या सोच रहा है, इसकी चिंता अपने ऊपर ना ले। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद के लिए क्या साक्षी
परमेश्वर कहे जिससे मैं प्रसन्न हूं। दूसरी बार परमेश्वर ने, पिता ने, यीशु के पिता ने, स्वर्गीय पिता ने दूसरी आकाशवाणी की। मत्ती 17 अध्याय उसके 1 वचन से 5 वचन को जब आप पढ़ेंगे, जब वो यीशु रूपांतर पहाड़ पर गया, पतरस, याकूब और यूहन्ना और अन्य चेले उसके साथ थे, लेकिन पतरस, याकूब और यूहन्ना को उसने अपने साथ लिया और थोड़ी दूर आगे जाकर पहाड़ पर उनको भी अकेला छोड़कर ऊंचे पर पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ गया। जब यीशु वहां पतरस, याकूब और यूहन्ना ने प्रभु यीशु का रूपांतरण देखा, यीशु को बदलते हुए देखा, जैसा यीशु उनके बीच में दिखता था, एकदम यीशु का रूप अलौकिक हो गया, एकदम ज्योतिर्मय हो गया, प्रकाशमान हो गया। उसका चेहरा सूर्य के समान चमकने लगा और यीशु के साथ बातें करते हुए एलिया और मूसा को देखा। हालेलुया। तब पतरस क्या कहता है यीशु से कि प्रभु, हम यहां 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। एक मंडप बनाएंगे मतलब वेदी बनाएंगे, 3 स्थान बनाएंगे। जैसे मजार बना देते हैं ना, जैसे किसी स्थान को पूज्य बना देते हैं। आज है ना, भारत में एक चल रहा है, बहुत अच्छा दौर चल रहा है, जहां चाहें वहां एक ऐसा स्थान बना देते हैं। मूर्ख लोग, बेवकूफ लोग वहां जाना भी प्रारंभ कर देते हैं और कई झूठे भक्त जो कमाई का द्वार बना रखा है ईश्वर भक्ति को, वहां से पैसा कमाना आरंभ कर देते हैं और किसी का भी नाम ले देते हैं कि ये तो फलाने की कब्र है, फलाने का मजार है, तीर्थ स्थान है, वहां मेला लगने लगता है। हमारे ईसाइयों में भी ऐसा हो रहा है। सरदना एक जगह है, वहां पर एक बेगम थी, मुस्लिम बेगम, उसने किसी अंग्रेज से शादी कर ली थी। अब वो मसीह में आई थी या नहीं आई थी, वो जो महल है उस बेगम ने चर्च को दे दिया था। अब वहां पर मेला लगता है। दुनिया के तमाम निकम्मे ईसाई जो चर्च नहीं जाते, वहां सरदने में मेला लगता है क्रिसमस के समय, वहां जाते, ध्यान से सुने, वहां सारे बुरे काम को कर्म होते हैं। वहां बाजार लगता है, जैसा बाजार प्रभु यीशु के समय में लग रहा था। किसी को उद्धार वहां प्रचार नहीं किया जाता, वहां आराधना नहीं होती, वहां भक्ति नहीं होती, दुनिया भर के निकम्मे काम होते। गोवा चले जाइए, गोवा में संत फ्रांसिस की लोथ रखी हुई है। कितने ईसाई भटके हुए गोवा जाते हैं संत फ्रांसिस की लोथ को देखने। कोई कहता है उसके नाखून बढ़ रहे हैं, कोई कह रहा है उसके बाल बढ़ रहे हैं, कोई बोल रहा है वो घट रहा है, कोई बोल रहा है कि वो बढ़ रहा है। फिर कितने लोगों ने ये धंधा बना दिया कि यरूशलेम चलो, इस्राइल चलो, आपका टिकट बुक होगा। बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े प्रचारक, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, 15 दिन का, 20 दिन का, 40 दिन का टूर है, आपको पूरा घुमाया जाएगा। अरे अच्छी बात है, यरूशलेम, इस्राइल बहुत अच्छी जगह है। बाइबल वहां से प्रारंभ हुई, परमेश्वर का प्रकाशन वहां से फैला, प्रभु यीशु वहां पैदा हुआ, यीशु वहां मारा गया, गाड़ा गया। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है और वो सच्ची बात है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वहां जाकर पूजा पाठ की जाए, उसको तीर्थ स्थान बना दिया जाए, वहां की मिट्टी को पवित्र माना जाए और वो यर्दन
यीशु का वस्त्र मिल गया, यीशु के क्रूस की लकड़ी मिल गई, बाजार खोल रखा है। प्रभु यीशु ने और यीशु के प्रेरितों ने कभी भी इस प्रकार का प्रचार नहीं किया, कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी, बाइबल में कहीं भी ऐसी चीजें नहीं है। और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे की आराधना नहीं करना, उपासना नहीं करना, कोई मूर्त नहीं बनाना, कोई आकार नहीं बनाना, ना तो जल में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, कहीं भी नहीं, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। पतरस कह रहा है हम 3 मंडप बनाएंगे। मंडप बना के क्या करोगे? यीशु ने क्यों नहीं कहा हाँ बना लो मंडप? आज कितने आराधनालय, कितनी उपासना के स्थान वास्तविक आराधना और उपासना के स्थान नहीं है, सिर्फ पूजा के स्थान है, धर्म के स्थान बन गए। ये एक विकार, एक बीमारी, महारोग हमारे इस मानवता में आ गया है। ये चर्च जो है पूजने का स्थान नहीं है, यहाँ आराधना करने का स्थान है। हालेलुया। चर्च के बाहर खड़े होकर चर्च बिल्डिंग की पूजा करने का कोई अर्थ नहीं, मंदिर के बाहर खड़े होकर मंदिर की पूजा करने का कोई अर्थ नहीं। उसके भीतर बैठकर अपने को समर्पित करके, जिस परमेश्वर के लिए ये स्थान को समर्पित किया है, बनाया गया है कि पवित्र लोग आए और यहाँ शांति प्राप्त करें और अपनी भक्ति, अपनी सच्चाई और अपनी आराधना और उपासना एक भेंट के रूप में परमेश्वर को अर्पित करें, इसलिए ये स्थान बनाया गया है। हालेलुया। ये इसलिए नहीं बनाया गया बाहर से निकलते हुए ऐसे ऐसे करते चले जाओ, कुछ नहीं होगा। कब्र को देख लिया तो कब्र को किसी दिन उस कब्र में से निकलेगा वो भूत और पकड़ेगा, हड्डियों का ढांचा, मजारों पर चादर चढ़ाई गई, अगरबत्ती, धूप बत्ती, बताशे और पता नहीं फूल फल। इधर उसके बगल में एक भिखारी बैठा है, उसको 5 पैसे दे दिए और वहां 5000 का सामान चढ़ा दिया। ये है भक्ति, ये है दिखावा। पतरस की बात को यीशु ने खंडित कर दिया, किसी मंडप की जरूरत नहीं। मेरे नाम से, एलिया के नाम से, ना मूसा के नाम से कोई स्थान बनाने की जरूरत नहीं है। स्थानों की पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं, उस सच्चे प्रभु परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। वहां भी परमेश्वर ने यह आकाशवाणी की, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। अपनी नहीं, अपनी मत सुनाओ, इसकी सुनो। इसने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा, वो हमें सुनना है। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं या किसी धर्म गुरु ने क्या कहा और क्या कहेगा, उसको सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो परमेश्वर यीशु की बातें सुना रहा है तो सुनिए, अगर अपनी बातें सुना रहा है तो सुनने की आवश्यकता नहीं है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाएं प्रभु के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु की संतान बने, उसकी आज्ञा को माने, उसके शिष्य बने, यीशु को स्वीकार करें। आमीन। आइए, धन्यवाद।